जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। सीता माता जी और लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ वनवास गए थे। वनवास के दौरान सीता माता का अपहरण हुआ था। जी हाँ, रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। अगर रावण ने सीता माता का अपहरण ही नहीं किया होता तो रामायण कभी बनती ही नहीं। रामायण मतलब असत्य पर सत्य की जीत, रावण पर राम की जीत, लंका पर अयोध्या की जीत। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान चैनल में। हालांकि प्रभु श्री राम को सुग्रीव जी की तलाश थी, क्योंकि जटायु ने बताया था कि सीता माता को ढूंढना है तो कृपा आप सुग्रीव के राज्य किष्किंधा में जाइए, वहीं पर आपको राजा सुग्रीव मिलेंगे। किष्किंधा आज के युग में कहां पर है, ये जानने के लिए कृपया आई बटन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को पहली बार देखा, हालांकि हनुमान जी उस समय एक ब्राह्मण वृद्ध के रूप में थे, किंतु प्रभु श्री राम से बातचीत करके उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ। प्रभु श्री राम के सामने वह अपने असली स्वरूप में आ गए थे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुग्रीव जी से मिलवाया था और सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को कहा था कि मेरी पत्नी और मेरा राज्य बाली के हस्तक है, तो कृपया आप मुझे मेरा राज्य लौटाने में मदद करेंगे। बाली यानी कि सुग्रीव का भाई। प्रभु श्री राम ने कहा कि जी हाँ, मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु उसके बदले में आपको मुझे मेरी पत्नी यानी कि सीता को ढूंढने में मदद करनी होगी। जैसा कि राम भगवान और सुग्रीव के बीच बातचीत हुई थी, ठीक ऐसा ही हुआ। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को उनकी पत्नी और उनका राज्य वापस दिलवाया, और बदले में प्रभु श्री राम ने कहा था कि मुझे मेरी पत्नी सीता ढूंढने में मदद करना। तो सुग्रीव ने ठीक ऐसा ही किया था। सीता माता को ढूंढने का नेतृत्व हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी ने पता लगा लिया था कि सीता माता लंका में रावण के पास है, और उन्होंने आकर राम भगवान को बताया था कि सीता माता लंका में रावण के पास है, किंतु समुद्र इतना बड़ा था कि पूरी वानर सेना और प्रभु श्री राम लंका तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि सीता माता ने कहा था कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे लेने आएंगे, तभी मैं इस लंका से बाहर निकलूंगी। यह बात हनुमान जी ने राम भगवान को बताई थी, किंतु सामने समुद्र और लंका जाए तो जाए कैसे। फिर एक समस्या खड़ी हुई कि पूरी सेना को लेकर लंका जाना है तो जाए कैसे। हम यह भी जानते हैं कि समुद्र देव से भगवान श्री राम ने आशीर्वाद लिया था, और समुद्र देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि अगर राम नाम का पत्थर समुद्र में डाले तो समुद्र में वो पत्थर तैरने लगेगा। जैसे जैसे दिन खत्म होते गए, वैसे वैसे राम सेतु का निर्माण कार्य बढ़ता रहा। एक दिन रात को जब पूरी सेना थक कर सो गई थी, तब प्रभु श्री राम ने सोचा कि लाओ, आज मैं मेरे नाम का पत्थर समुद्र में डालता हूँ और देखता हूँ कि पत्थर तैरता है कि नहीं। उसके बाद प्रभु श्री राम उठे, और उनके उठने की आवाज सुनकर हनुमान जी भी उठ गए। वैसे तो कहा जाता है कि हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं, तो वो राम भगवान की एक एक पल की जानकारी रखते हैं। प्रभु श्री राम उठकर समुद्र की ओर गए और पत्थर पर राम नाम लिखा और पत्थर समुद्र में डाला, लेकिन पत्थर डूब गया। जी हाँ दोस्तों, पत्थर डूब गया। प्रभु श्री राम चिंतित हो गए कि पत्थर तो कैसे डूबा, जबकि पूरी सेना मेरे नाम पत्थर पर लिख देती है और वो पत्थर समुद्र में भेजती है, तो वो समुद्र में तैरने लगता है। अगर ये बात की जानकारी किसी को लगी कि मेरे नाम का पत्थर मैं ही डालूं और वो समुद्र में ना तैरे तो क्या होगा। प्रभु इतनी गहरी चिंता में चले गए थे, किंतु हनुमान जी ये सब देख रहे थे। तभी श्री राम की नजर हनुमान जी पर पड़ी और हनुमान जी को पूछा, आपने कुछ देखा तो नहीं हनुमान जी। फिर हनुमान जी ने बोला कि प्रभु, यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब मैंने देखा। फिर श्री राम ने बोला कि ठीक है, पर जो हुआ वो किसी को बताना नहीं। हनुमान जी बोले कि प्रभु, मैं तो यह पूरी दुनिया को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। प्रभु श्री राम बोले, अगर आप पूरी दुनिया को बताओगे तो पूरी दुनिया में इसे कोई सच्ची बात नहीं मानेगा। प्रभु, यह तो अच्छी बात है, यह तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो फिर प्रभु श्री राम ने बोला कि क्या बताओगे आप। फिर हनुमान जी ने बोला कि जो भी श्री राम का नाम लेगा और जिसके दिल में श्री राम का नाम लिखा होगा, वह इस दुनिया में तैर ही जाएगा, यानी कि इस संसार रूपी सागर में
तैरना है तो दिल में प्रभु श्री राम का नाम होना चाहिए, और प्रभु श्री राम का जिसने भी त्याग किया वो आज नहीं तो कल डूब ही जाएगा। यह सुनकर प्रभु श्री राम बोले, आपने तो ये अच्छी बात बोली है। और प्रभु श्री राम हंसने लगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डालने से पहले पत्थर को प्रार्थना करनी पड़ती है कि समुद्र देव, यह राम नाम का पत्थर अब तैरा देना, क्योंकि उस पर मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है। किंतु प्रभु श्री राम ने ऐसी कोई प्रार्थना की नहीं थी। उसकी वजह से वह पत्थर तैरा नहीं, और साथ साथ ही प्रभु श्री राम ने जिसको फेंका है वो कैसे तरेगा भला। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही धार्मिक रहस्यमय बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।